इसमें एसआईआर की जो है फाइल खुल चुकी है, लोगों के जो है आंकड़े आने लग गए हैं, जो छुपे थे वो सामने आने लग गए, क्या कहेंगे? छुपे सामने आने लग गए और भागने भी लग गए। अभी बंगाल के अंदर एसआईआर की बात हुई है, अभी चालू नहीं हुआ है और घुसपैठिए भागने भी चालू हो गए। और ममता बनर्जी कहते हैं हमारा वोट कट रहा है। वो कैसे कट रहा है आपका वोट? घुसपैठिए आपके वोटर हैं, बांग्लादेशी आपके वोटर हैं। अभी चालू नहीं हुआ है तो कागज मांगे भी नहीं है और वो भागने भी चालू हुए क्योंकि उनके पास कागज नहीं है। नेपाल भी भाग रहे हैं, बांग्लादेश भी भाग रहे हैं और बॉर्डर पे फिर कहते हैं कि बीएसएफ केंद्र के अधीन है। अच्छी बात है, केंद्र के अधीन है, इससे पहले भी थी, आज भी है, ठीक है ना। जब बीएसएफ उनको पकड़ लेती है और स्टेट गवर्नमेंट के हैंड ओवर करती है तो उनको वहां से डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? ये तो भाई बीएसएफ का काम है पकड़ना और पुलिस को देना। बीएसएफ का काम सजा देना नहीं है, सजा देगी तो सीधी गोली मारेगी। और उसके बाद अगर स्टेट पुलिस को देती है, बंगाल में स्टेट पुलिस किसके अधीन है? ममता बनर्जी के। तो उसको वहां से डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? उनको सजा क्यों नहीं दी जाती? फिर वो वहां के वोटर बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? लेकिन देश में हर जगह हर राज्य में हो रहा है। यूपी में हुआ, किसी ने कोई बवाल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन यूपी में शुरू हो चुका है एसआईआर, लेकिन वहां कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल में जैसी मांग उठती है वैसी बवाल उठने लगी। बिहार में भी हुआ, बिहार में भी बवाल नहीं हुआ क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री या कोई भी हो, विपक्ष हो, विपक्ष ने हंगामा किया लेकिन इतना भयंकर नहीं किया कि खून की नदियां बह जाएंगी। ममता बनर्जी के अपने शब्द थे, शायद आपको पता हो ये बात। मतलब एसआईआर के लिए खून की नदियां बहाओगे कि दिल्ली तक आ जाएंगे हम। बिहार वाले तो नहीं आए, यूपी के अंदर हो रहा है, यूपी से आवाज तो नहीं आ रही, बंगाल से ही क्यों आ रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी या घुसपैठिए बंगाल में ही है। इसका मतलब जो वहां का कोर वोटर जिसे कह सकते हैं हम, वो बंगाल में ही है। ममता बनर्जी की रीढ़ की हड्डी क्या बांग्लादेशी है? क्या है आखिर उनको कि अगर एसआईआर हो जाती है तो बंगाल में क्या परिवर्तन होगा? उन्होंने बोला ना हमारा वोट कट रहा है। उन्हें पता कि इन्हीं का वोट है। बिहार के अंदर वोट हिंदू भाजपा का भी कटा होगा, कांग्रेस का भी कटा होगा, समाजवादी पार्टी का भी कटा होगा, बीएसपी का भी कटा होगा, हम का भी कटा होगा, सबके कटे होंगे। लेकिन ममता बनर्जी को ही दिक्कत क्यों हो रही है कि हमारा वोट कट जाएगा? ये कुछ नहीं है, सिर्फ उनका बांग्लादेशी वोटर उनका अपना कोर वोटर बना चुकी है। उनको भगाना नहीं चाहती, उनको बसाना चाहती है। लेकिन पलायन देखिए, लगातार पलायन हो रहा है, बंगाल से लोग पलायन कर रहे हैं, तो क्या पलायन नहीं कहोगे? पलायन कैसे कहते हैं? अगर किसी राज्य का व्यक्ति, किसी राज्य का जन्मा व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता है उसे कहते हैं पलायन। और वो तो आए थे तारों के नीचे से, और तारों के नीचे से नहीं आ रहे, तारों के ऊपर से वापस जा रहे हैं। देखो, उसे पलायन नहीं कहोगे आप, उसे घुसपैठी ही कहोगे। पलायन होता अगर मैं दिल्ली का वासी हूँ, दिल्ली के मेरे सारे कागज हैं, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, मेरा पिताजी मेरे दादाजी सब दिल्ली के हैं, और मैं अगर किसी दूसरे राज्य में पलायन करता हूँ किसी भी कारणवश, नौकरी हो, मेरा परिवार का कोई मैटर हो, कुछ भी हो, तो उसे पलायन कहते हैं। इसको पलायन नहीं कहते, इसको घुसपैठियों का भागना कहते हैं वापस। एसआईआर की मांग छेड़ते देखिए घुसपैठिए भागने लग गए। देखो भाई साहब, अच्छा होनी चाहिए, होनी चाहिए। हमें भी पता लगना चाहिए भाई हमारे हक को, हमारी जनता के, पब्लिक के हक को कौन कौन खा रहा है, पता होना चाहिए और करना भी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। पर मेरा तो एक सवाल है भाई साहब, एक ही सवाल है, इन नेताओं की कब होगी? पहले इनसे तो पता लगे कि तुम्हारे पास कागज है कि नहीं। अपने बड़े बूढ़ों के जन्म प्रमाण पत्र दे दोगे तो पहले नेताओं को क्यों छोड़ रहे हो? इन्हें भी लाओ उस लपेटे में, पर उन्हें नहीं लाएंगे क्योंकि भाई ये नेता है, इनके तो बाप दादे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इनकी क्यों नहीं होती एसआईआर? इनकी क्यों नहीं होती? और मैं तो कहना चाहता हूँ, चुनाव आयोग करवा रहा है, मैं चुनाव आयोग से कहता हूँ सबसे पहले भाई नेताओं से करो। बड़े बड़े जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राहुल गांधी और भी हैं, अखिलेश वगैरह, सबकी गिनती करो कि इनके कागज हैं कि नहीं है। पर ये जो भी है ना, सब जनता पे थोपा जाएगा। मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, एसआईआर क्यों हो रही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, पता लगे कितने हैं। पर इसके साथ साथ जरा चुनाव आयोग का जो भी है वो बता भी तो दे कि भाई कितने घुसपैठिया थे यहाँ। दिल्ली में इलेक्शन हुआ, घुसपैठिया है, भगाएंगे, कितने भगाए भाई? गिनती तो बता दो कम से कम, पब्लिक को भी तो पता लगे, आम जनता को। भाई दिल्ली में इतने घुसपैठिया थे, आज घुसपैठिया को कोई नाम नहीं लेता दिल्ली में, किसी नेता के मुंह से नहीं सुनेगा। वहां चले गए बिहार,
कि घुसपैठिया भरे पड़े हैं, इन्होंने 62 ने 64 लाख वोट भी काटे। तो यही कह दो ना ये घुसपैठिया थे, उन्हें भी नहीं बता रहे कितने घुसपैठिया है। ना चुनाव आयोग जवाब दे रहा, ना गृह मंत्रालय जवाब दे रहा। अब वो चले गए वहां पश्चिम बंगाल में, वहां भी ऐसे ही करके ना घुसपैठिया 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 और वोट काट के जीत जाएंगे। ये मैं गारंटी देता हूँ कि जीतेंगे तो यही, क्योंकि इनके पास सब कुछ है भाई, राम राम दंड भेद नीत है, जीतेंगे तो यही। ममता बनर्जी तो वैसे ही फड़फड़ा रही है एक टाइम, ठीक है। वैसे मैं कहता था कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की शेरनी है, उसे हराना बहुत मुश्किल है। पर अब है ना, हारने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि ये बताएंगे नहीं कितने घुसपैठिया हैं, कैसे निकाले, क्यों निकाले, क्या नाम था। बस घुसपैठिया आ गए। फिर इस इलेक्शन के बाद अगले एक साल में यूपी में भी है वो घुसपैठिया, यूपी में आ जाएंगे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, नहीं मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये घुसपैठिया चुनावों के साथ ही क्यों चलते हैं। क्या इन्हें पहले ही से खबर दे दी जाती है कि भाई दिल्ली से भागो बिहार जाओ, जब बिहार में हो जाता भागो कलकत्ता जाओ, कलकत्ता में बंगाल में हो जाता भाई यूपी में घुस जाओ। अरे भाई एनआरसी करो, SIR करो, अच्छी बात है, पर जो BLO हैं जो करने वाले हैं उन्हें भी तो टाइम दो। आप भी देख रहे होगे, कोई नौकरी छोड़ रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, किसी की तो वीडियो भी आ गई है, ठीक है। वो कितने दुखी हैं, उन पे एकदम से ऐसा प्रेशर देना, आदमी वो आदमी है, मशीन नहीं है। उन्हें टाइम दो ना, कि भाई ये थोड़ी है कि 1 महीने में आप करके दे दो, आपको 6 महीने का काम मैं दे दूं कि भाई 1 महीने में करके दो, कर लोगे आप। फिर वो क्या करेंगे, गड़बड़ी होगा, जो नहीं मिला ये घुसपैठिया ये वहां से आया, कल बांग्लादेश से वहां से आया है, तो यही हो रहा है कायदे से। बीजेपी तो कहती ना जरूरी है SIR, पता तो चले बाप इनका बाप कौन है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि नहीं पता लगे, मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ भाई पता लगे हमारे देश में कि कितने घुसपैठिया हैं, कहाँ से आए हुए हैं। तो मैं उसके साथ ये भी तो पूछ रहा हूँ, हम वोट देते हैं, ठीक है, हम देश की जनता है, हमारा सवाल करना हमारा हक है। तो हम तो पूछते हैं ना कि दिल्ली में से कितने भगाए, बिहार में से कितने भगाए, कलकत्ते में से कितने भगा रहे हो आप। तो बताते तो नहीं है ना, जब भी तकलीफ होती है कि भाई बताओ तो सही। आम जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहोगे क्या कि घुसपैठिया घुस गए। तो भाई कम से कम हमें भी तो आंकड़ा बता दो। सन 2018 में संसद में इन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है घुसपैठिया हुआ, शायद आपको याद हो, देख लेना आप। मैं जो भी बात कहता हूँ रिकॉर्ड के हिसाब से कहता हूँ, वैसे नहीं कहता। अब 2024 में इन्होंने आंकड़ा दिया 5 करोड़ आ गए। सन 2024 में इनका आंकड़ा था 5 करोड़ थे। तो भाई अगर इतने आए तो सीमा पे जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, सॉरी, मैं उनके लिए गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं भी एक फौजी का ही बेटा हूँ, मैं उनके लिए गलत नहीं बोल सकता। मैंने जाना कि मेरे पापा ने 3 लड़ाई लड़ी है, कि किस हालात में थे वो मैं उनके नहीं कहूँगा। पर मैं कहूँगा जो गृह मंत्रालय है हमारे अमित शाह है, वो क्या बैठ के हम मूंगफली छील रहे थे भाई, कांग्रेस ने बता दिए। अब कहते हैं कांग्रेस ने बता दिए, क्योंकि इनके बस की देखो भाई साहब सरकार चलाना नहीं है, ये सरकार चला रहे हैं। नेहरू जी ने कर दिया, इंदिरा जी कर गए,